चार लाइनें आपको सुनाता हूं। और ये तो आदित्य जी ने हमें समय कार्यक्रम खत्म करने का दिया था कि 9 बजे तक खत्म कर देना, लेकिन आप लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। मैं पहले भी कई बार आया हूं, इस बार जो मैंने पटना में कोविड प्रोटोकॉल देखा वो कमाल का था। एयरपोर्ट के अंदर सारे आदमी मास्क लगा के बैठे हुए थे। वो मास्क तभी उतारते थे जब खांसना या छींकना हो। ये है गुरु। मैं एयरपोर्ट के बाहर आया, 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। समझाने समझाने पर होता है। मैंने कहा कितनी देर एक दूसरे को गरियाते रहोगे, 2 मुक्का तुम मारो 2 वो मारे। उनको समझ आ गई। तो मामला बिल्कुल ऐसे ही है। आपको मैं 4-4 लाइनें गा गा कर सुनाऊंगा। बिहार की प्रतिभा अद्भुत है, बिहार के लोग अद्भुत हैं। हमने पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ दिया ही है, चाहे किसी भी क्षेत्र में वो चले जाए। हमने पूरी दुनिया को व्यापार से लेकर राजनीति तक और ज्ञान से लेकर, और अब तो क्रिकेट में भी हमने पहले धोनी दिया था, वो झारखंड में चले गए, तो अब हमने एक और दे दिया है। तो हम अरे वाह वाह, अरे वाह। ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए, देश की दिशा उस दिन सचमुच अद्भुत हो जाएगी जब बाबूजी जैसे नेता हो जाएं, जो खाने को कुछ आए तो अपने मित्र की तरफ सरका दे। तुम भी खाओ। मैं जानता हूं, मैं ज्यादा नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि नेताओं को खाने पीने से नहीं रोका जा सकता। वो क्या तंबाकू खोज रहे थे? नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ तो जैन समाज के बहुत लोग हैं। देखिए, जैन लोग बहुत अच्छे होते हैं साहब। एक ही कमी आप लोगों में होती है कि गुटखा बहुत खाते हैं। आप लोगों को मैंने देखा है सर, आप लोगों को 6 महीने के लिए अगर ताजमहल पर भेज दिया जाए तो लाल किला बनाकर लौटोगे, इतना सामर्थ्य है। और गुटखा खाने वाले तो ये हमारे भैया भी खाते हैं, विकास भैया भी गुटखा खाते हैं। अभी ये गुटखा खा के घूम रहे थे सड़क पर, एक लड़की गाना गाते हुए जा रही थी, रंग दे तू मोहे गेरुआ। दूर से ही पिचकारी मारी, पूरा रंग दिया। बोले ये क्या किया, तुम ही तो गा रही थी रंग दे तू मोहे गेरुआ। तो हर चीज का अपना प्रभाव है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। हमारे मोदी जी भी कमाल है। एक टिप्पणी करता हूं, आप लोगों तक पहुंच जाऊंगा, आनंद लीजिएगा, और बस उसके बाद सीधे सीधे कविताएं आपको सुनाऊंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भैया का भी बहुत, आप लोगों ने बहुत ही खातिरदारी की और बहुत ही बेहतरीन हम तक इतना फल दिया कि अभी तक हम लोगों का फल खत्म नहीं हुआ है। और ये ऐसा चीज है सर कि हम इतनी दूर दूर से आए कि घर भी नहीं ले जा सकते। ये होता है असली जैनी। हाँ, वो खत्म ही नहीं होगा। असली जैनी वही होता है। जैन सच में मतलब अद्भुत ही होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पिछले दिनों दिल्ली में एक पटाखे की दुकान पर देखा था, वहां पर लिखा था जैन पटाखे। मैं दिवाली के टाइम पर 10,000 के खरीद लाया, एक नहीं फूटा। मैं अगले दिन दुकानदार के पास पहुंच गया, मैंने कहा यार 10,000 के जैन पटाखे लेकर गया, एक नहीं फूटा। बोला हाँ भाई साहब, अहिंसक है ना। तो अहिंसक जैन पटाखे हैं। तो इसलिए मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूं, आनंद लीजिएगा। इससे पहले एक टिप्पणी करता हूं। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, शंभू भैया, मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों, बात आपको समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वाह भाई, तालियां बाबा, तालियां बाबा। तो पाक साफ छवि के है हमारे मोदी जी। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक एक लाइन में ही बात हो जानी चाहिए। किसान आंदोलन चल रहा था, आप लोग समझ रहे हैं। सुदीप भोला जी को आपने इतने मन से सुना, एक एक लाइन को समझिए। तो आप
इन विकास भैया पे आपने कितना मन से सुना। आपने एक टिप्पणी से शुरू करता हूं और आपको आनंद आएगा। किसान आंदोलन चल रहा था, जगह जगह किसान लगे हुए थे, दिल्ली के बॉर्डर को घेरे हुए। सोनिया जी भी पहुंच गई थी एक दिन, उन्होंने भाषण दिया, किसानों की फसल नष्ट हो गई है, इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इतना सुनना था कि हमारे बिहार के 5 किसान इकट्ठा हुए, 500 रुपए जोड़े और 2500 रुपए लेकर सोनिया जी के पास पहुंच गए। बोले मैडम फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई है, ये आपका मुआवजा। मामला बिल्कुल अद्भुत ही है। अच्छा मैं बताऊं आदित्य जी, बहुत दिनों बाद इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं मैंने देखी हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी उतर सकती है। आप उसी अनुपात में हंस रही हैं जितना मेकअप का अनुपात है, दोनों का अनुपात बना रहे। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। कोरोना काल बहुत ही अद्भुत था, जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया, एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो, तो बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोला नहीं तुम्हारे यहां बंद है ना, लोग इसी से काम चला रहे। तो हम लोग सैनिटाइजर से भी काम चला लेते हैं। हमारे मोदी जी भी कमाल करते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। 8 नवंबर को आए थे। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनना था कि पति बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितना खुश हो रहे हो? आदित्य जी तो मन ही मन हंस रहे हैं। सर मत भूलिए वो नरेंद्र मोदी है, 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की भाभी जी जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो हमारा देश तो अद्भुत ही है। अच्छा, हमारे बिहार में बहुत चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा के, कभी विधानसभा के, कभी पंचायत के, अभी तो एमएलसी के होने वाले, खूब चुनाव होते हैं। तो लोगों को अपनी गाड़ी के पीछे अपना पद लिखवाने का बड़ा शौक है। लोग लिखवाते हैं विधायक, भूतपूर्व विधायक, मंत्री, भूतपूर्व मंत्री, ऐसा ऐसा लिखवाते हैं लोग, खूब लिखवाते हैं गाड़ी के पीछे। मैंने गाड़ी के पीछे एक ऐसा पद लिखा देखा, मैं कई दिन तक हंसता रहा, आपको भी आनंद आएगा। मैंने एक ऑल्टो 800 के पीछे लिखा देखा, भूतपूर्व सरपंच की छोटी ननद। मैं कई दिन तक हंसता रहा। मैंने कहा कि यार ये क्या पद है, लेकिन पद ऐसे ही होते हैं। 4 लाइन सुनिए, आपको आनंद आएगा। अभी मोदी जी बहुत सारा कमाल करते रहते हैं। एक कमाल उन्होंने किया था, डिजिटल इंडिया, आप सबने सुना होगा डिजिटल इंडिया। मैंने अखबार में डिजिटल इंडिया का विज्ञापन देखा, उस पर लिखा था, संजय भैया क्या हुआ? मैं तो एक जगह सुना रहा था, ऐसे ही एक बाबा लठ लेके आ गए। मैंने कहा बाबा कोई गलती होगी तो बता दो, हम बैठ जाते हैं। बोले नहीं बेटा, तुम तो सुनाते रहो, हम तो उसे ढूंढ रहे हैं जो तुम्हें बुला कर लाया है। तो कार्यक्रम समय पे खत्म करना है, बता दो। नहीं बोले, जहां कहीं चले जाओ वहीं पर ही हाथ से बिखरा पड़ा है। अभी पुलिस पर कितनी बढ़िया शानदार शानदार कविता इन्होंने सुनाई। मैं तो पुलिस को सर दूर से ही प्रणाम कर लेता हूं। इस बात पे एक पुलिस वाले भी हंस दिए। नहीं, सच में ही प्रणाम कर लेता हूं। कारण बताता हूं। मैं पटना से आरा तक आया, रास्ते में 10 जगह पुलिस सहायता केंद्र मिले। एक भी जगह पे नेता सहायता केंद्र, कवि सहायता केंद्र,
आयोजक सहायता केंद्र कुछ नहीं। पुलिस सहायता केंद्र 10 जगह मिले। पुलिस सहायता केंद्र का अर्थ है आप जब भी पुलिस सहायता केंद्र के पास से गुजरे तो उनके सहायतार्थ 100-200 रुपए का भुगतान करते हुए जाएं।